हर्ष भाई, प्यार तो हो गया लेकिन अब दिक्कत आ रही है बड़ी। मैं अटैच हो गया यार उससे। अब मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रहा, मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा, मैं उससे अटैच हो गया। बट मुझे उससे प्यार भी है और मैं अटैच भी हूँ। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, लव हर विदाउट इमोशनली अटैचमेंट। मुझे पता है बहुत हार्ड है किसी को प्यार करना बिना अटैचमेंट हुए, बट लेकिन जो एक हार्ड ट्रूथ है वो ये है कि हमें ये सब आदमी को किसी भी औरत को प्यार करना चाहिए, आना चाहिए विदाउट इमोशनली बीइंग अटैच्ड टू हर। एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ ना आप उस लड़की को छोड़ पाते हो ना आप उसके साथ रह सकते हो। आप लोग ये मिस्टेक ना करो, तो इसलिए मैं आया हूँ आपका बड़ा भाई हर्ष। तो मिलता है इस वीडियो में बिना किसी बकचोदी या देरी किए बिना। ट्रीट हर लाइक अ कैट। उसको एक पुशी की तरह ट्रीट करो, जिसको जब आप चाहो तब वो आए, जब आप ना चाहो तब ना आए। तो भाई ऐसा तो नहीं होता। अगर आप अगर आपने कभी पाली हो, किसी की देखी हो, वो अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, ना कि जैसे आप चाहो वो वैसे रहे। आपके अटैचमेंट के लिए फीमेल्स आर लाइक कैट्स। उसकी जब मर्जी आएगी वो पास आएगी, उसकी जब मर्जी आएगी दूर जाएगी। तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी डिजायर्स, अपनी अटैचमेंट की वजह से। जब उसकी मर्जी होगी वो तब आएगी, तब आपके साथ रहेगी, तब आपके साथ छोड़ के जाएगी। लेकिन इसका एक तरीका क्या है, जैसे मेरे नेबर में एक बिल्ली है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक वो मेरे साथ है मैं उससे अच्छा बॉन्ड बनाऊंगा। जब तक रहेगी अच्छे से रहेगी, उसे मैं अच्छा दूध डाल लूँगा। तो वो जब भी आएगी कंटिन्यू आएगी, फिर बार बार दूध, अच्छे दूध के लिए, अच्छे खाने के लिए, तो कंटिन्यू आएगी। तो आपको भी ऐसे करना है, आपको उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बननी है, एक अच्छा इंसान बनना है जिसके पास वो बार बार आए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो जब भी मैं उस बिल्ली को मिल्क डालता हूँ तो मेरे पास आती है, और मैं उसे ऐसी कंटिन्यू से मिल्क डालता रहूँगा तो कंटिन्यू मेरे पास आएगी और मेरे से फैमिलियर होगी अनटिल और अनलेस जब तक मैं उसे मिल्क डालता रहूँगा। तो ऐसी लड़की के साथ हो जाए, आप जब तक उसे अच्छे से रखोगे, उसे अच्छे से दूध डालते रहोगे, उसके काम आते रहोगे, उसके लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करते रहोगे, एंड तब तक वो आपके साथ है। जैसे कि आप एक बेकार उसके लिए आप डिज़ायर क्रिएट हुई कि मैं इस बिल्ली को पकड़ लूँ, मैं इस बिल्ली को अपने साथ रखूँ, जैसे कि आप इमोशनली अटैच हुए उसके साथ, वो आपसे दूर भागने लग जाएगी। शी विल हेट यू। तो जब तक वो बिल्ली आपके पास है तब तक ठीक है, वो मेरे पास है। जैसे ही वो और कहीं गई तो मैं उसके बारे में थोड़े सोचूंगा, यार वो बिल्ली कहाँ गई, वो क्या कर रही हो, मुझे मिस कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, वो मेरे पास वापस आएगी नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी अदर काम है अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है, परस्यू करना है। मैं चिंता नहीं कर रहा कि वो बिल्ली और किसी के घर पे होगी और किसी मालिक का दूध पी रही होगी और कोई मालिक उसे खिला रहा होगा, वो इधर उधर और बिल्लों के साथ तो नहीं होगी। तो भाई ये सब छोड़ के मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, अपने बिजनेस पे टाइम दे रहा हूँ, अपने छोटे बड़े भाइयों को अपनी समझा रहा हूँ जो मेरे पास ज्ञान है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। तो मैं ऐसी कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इस कोई भसुड़ी नहीं पाल लूँगा कि बिल्ली यहाँ होगी वहाँ होगी। अपना एंजॉय के साथ एंजॉय, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें करने के लिए, ना कि सिर्फ उस बिल्ली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो बिल्ली जब तक मेरे पास है तो अच्छी बात है, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, फन ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं फुल। लेकिन वो जैसी बिल्ली मेरे से दूर होगी तो चली गई भाई, चली गई। तो अब और कहीं बिल्ली जा रही है तो उसे जान दो, कोई बात नहीं। अगर वो बिल्ली उस टाइम उस बिल्ली को दूध देते रहोगे, अच्छा खाना पीना देते रहोगे, अच्छी तरह मिल्क प्रोवाइड करोगे उसको, तो शी विल अगेन एंड अगेन कम बैक एंड वॉन्ट टू हैव फन एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम विद यू। तो अब आप बोलोगे भाई बिल्ली नहीं है, ये इंसान है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक रिलेशनशिप होता है हमारा और हमें उसे ग्रो करना होता है, ये। तो भाई आपकी बात समझ रहा हूँ। तो अगर आप मान लो वो बिल्ली और किसी का मिल्क पी रही है और किसी का दूध पी रही है, तो आपकी बिल्ली सही में है, वो आपकी ही बिल्ली है, वो आपसे बिलोंग नहीं करती भाई। वो जिस आदमी का दूध पी रही है वो उसकी बिल्ली है, शी बिलोंग्स टू हिम, शी बिलोंग्स टू द नेबरहुड। तो अपने माइंड से वहम काट दो कि वो आपकी बिल्ली है। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना होता है एक अपने थॉट्स को लेके कि वो आपकी बंदी है, आपकी बिल्ली है, आपकी गर्लफ्रेंड है। आपको ये ओनरशिप वाला थॉट निकालना पड़ेगा कि हाँ मैं इसे ओन करता हूँ। भाई वो एक ह्यूमन बीइंग है, यू कांट ओन हर। अगर आप उसे एक इंसान न मान के उसे कंट्रोल कर रहे हो तो भाई वो एक स्लेवरी के पॉइंट में आएगा कि ये तो मेरी नौकर है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे रहेगी, जैसे मैं करूँगा वो करेगी। तो मैं तो नहीं मानता आज के टाइम में कोई आपका नौकर बन के रहना चाहे। तो अगर आप ये नहीं होता, चलो आपने उसे एक स्लेव भी बना के रखा, तो आप कहाँ एंड अप करोगे? आप एंड अप करोगे भाई जी इमोशनल अटैचमेंट है, आप इमोशनली अटैच हो जाओगे उससे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसकी जो मर्जी आएगी वो करोगे। तो इससे अच्छा है इतने धक्के खाने से, इतनी टेंशन पालने से, लव हर बट डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। और जो एक सच्चाई है, इंसानों को जानवरों से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है, उन सबसे ज़्यादा फन चाहिए होता है,
उन सबसे ज़्यादा नीड्स होती है इंसान में। तो शी वॉन्ट बी योर स्लेव इफ़ यू डोंट प्रोवाइड हर द प्रॉपर मिल्क दैट शी वॉन्ट्स। एक शादी भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करवाती कि आप उसको ओनरशिप हो गए हो, आप उस इंसान के मालिक बन चुके हो कि हाँ जो आप बोलोगे वो करेगी, जो ऐसे बोलोगे आप करोगी, जस्ट टू सेटिस्फाई योर इमोशन। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से कि शी विल बी योर स्लेव। एक मैरिज रिलेशन बिल्कुल बेकार है जब तक आप उस लड़की को अच्छे से उसकी चीज़ें जो आपको एज अ मैन प्रोवाइड करनी चाहिए, वो मिल्क जो आपको एक लड़की को प्रोवाइड करना चाहिए, जब तक आप वो मिल्क उसे नहीं प्रोवाइड करोगे ना, ये मैरिज रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेकार है। जब आप उसे एक अच्छे से मिल्क प्रोवाइड करना शुरू कर देते तो जो आप मिल्क जानना चाहते हो क्या है वो आपको मिलेगा मेरी बाकी यूट्यूब वीडियोज़ में। यू कैन गो एंड सर्च देयर। जब आप वो मिल्क अपने अंदर डेवलप कर लोगे देन शी विल बी स्लेव फॉर यू। आपको स्लेव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी स्लेव खुद बन के रहना चाहेगी उस दूध पीने के लिए कि ये मेरा मालिक है, मैं इसका ही दूध पीऊंगी। अगर आप बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके का मिल्क, बेस्ट मिल्क रखोगे अपने पास, बेस्ट क्वालिटीज टू ऑफर रखोगे एक लड़की के पास, उसका बेस्ट ऑप्शन बन के रहोगे, तो बाकी लोगों को छोड़ के सबसे पहले आपके पास आएगी, आपको प्यार करेगी, आपके पास ही रहना चाहिए जब तक आप उसको कंटिन्यूसली मिल्क प्रोवाइड करते रहोगे। जैसे आप उसे वो मिल्क, वो फैसिलिटीज़, वो क्वालिटीज़ एज अ मैन जो आपके अंदर होनी चाहिए वो आप उसे प्रोवाइड करनी बंद कर दोगे, शी स्टार्ट फाइंडिंग न्यू मालिक, न्यू ओनर्स जो कि उसे वो मिल्क प्रोवाइड कर सकें। ये भाई ये हार्श ट्रूथ है जो आपको आज नहीं तो कल समझ आएगा। मेरे से समझ लो और किस समझ लो, अपने एक्सपीरियंस समझ लो, धक्के खा के समझ लो, चूते कटवा के समझ लो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप उसे मिल्क क्यों प्रोवाइड करोगे, आप उसे क्वालिटीज, सारे एसेट्स, सारी फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करोगे? क्यों? आपको वो लड़की चाहिए, वो कैट चाहिए इसलिए नहीं। आप उसे वो मिल्क क्यों प्रोवाइड करो? क्योंकि यू लव कैट्स, आपको कैट्स पसंद है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, तो यू विल प्रोवाइड दैट फकिंग मिल्क टू जस्ट एंजॉय हर टाइम और एंजॉय हर। जैसे ही वो आपसे हटी तो कोई बात नहीं, दूध वहीं रखा हुआ है, नेक्स्ट कैट विल अराइव। तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हाँ वो आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो मेरे साथ रिलेशन में आएगी, हम मैरिज करेंगे, 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 11 बच्चे होंगे, कुछ नहीं, सिंपल एंड सटल थिंग्स आएगी, एंजॉय करेंगे एंड लेट्स सी वेयर थिंग गोज। गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। जब आप एक दुनिया में अपनी ग्रेटनेस, अपनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, एक अच्छी अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करोगे, एक वैल्यूबल इंसान बनोगे, एक अच्छा मर्द बनोगे जो कि आप मेरी वीडियो देख के बनोगे, तो आपके पास कभी भी कमी नहीं रहेगी कैट्स की, लड़कियों की, मनी की, किसी भी चीज़ की। और जब आप अकेले इंसान नहीं रहोगे, जब आप अबेंडेंस माइंडसेट में रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक मैन परसीव होगे जिसके पास बाकी कैट्स आना चाहेंगी और रहना चाहेंगी और उसका दूध पीना चाहेंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में, होप आप ये सब समझ गए होगे, होप क्या मैंने सारा समझा दिया। जब आप उसे बेस्ट मिल्क देते रहोगे सब कैट्स को, साइड वाली नेबर वाली कैट को, उस कैट को, इस कैट को, जब आप एक अकेला बेस्ट मिल्क होगे एक मार्केट के अंदर तो आपकी एक वैल्यू अलग परसीव होगी और बाकी कैट्स भी आना चाहेंगी, ऐसा पीने के लिए आना चाहेंगे आपको कि मैं एक बार इसे पी लूँ, इसे टच कर लूँ, इसे देख लूँ। तो जब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी हाई होगी, इतनी अच्छी होगी कि दे विल नॉट फाइंड दैट क्वालिटी अदरवेयर, और कहीं वो सेम क्वालिटी या क्वांटिटी नहीं फाइंड कर पाएंगी, तो she will eventually end up to see you and to drink you as a milk. So be your best option in every fucking aspect, emotionally, financially, physically, and you will see these cats start chasing you and end up in your bowl of milk. तो जब आप उन्हें डेली मिल्क पिलाओगे, अच्छी तरह मिल्क पिलाओगे डेली, आपका एक रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाएगा और वो आपके पास इसलिए नहीं रहेंगी कि वहाँ उन्हें दूध की जरूरत है, लेकिन आप कंटिन्यूसली उन्हें अच्छा मिल्क पिला रहे हो, आप एक अच्छे मालिक हो उनके। तो by this you will end up by being her owner, by not emotionally attached to her, but she will get emotionally attached to you and you will love her as an owner, not because she's a cat. So see you in the next video. तब तक के लिए take care of your parents and do like, subscribe and share this video and see you in the next video.